understand the possibility diagrams with the help of some work example. In this example, you can see what he mentioned. He says that 2 dice, 1 red and 1 blue. So 2 possible answers are there. So first of all, you have to make row and column, set the row and column for these answers. You can see 1 red, so here we set row for this red dice, and 1 blue, so here we set column for blue. So what we will do, we will set the row and column for the answer of these 2 events. सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे पास इवेंट दिए जाएंगे, 2 ही नॉर्मल इवेंट दिए जाएंगे, तो हम उसके लिए पॉसिबिलिटी डायग्राम बना लेंगे. पहले के लिए हम रो सेट कर लेंगे, सेकंड के लिए हम कॉलम सेट कर लेंगे. यानी पहले के जो पॉसिबल आंसर्स हैं, अब रेड 1 डाइस है, इसके पॉसिबल आंसर क्या हो सकते हैं, हमें पता है 1 से 6 तक इसके आंसर आ सकते हैं. सेकंड भी हमारे पास डाइस है, ब्लू डाइस है, उसके आंसर क्या आ सकते हैं, 1 से 6 तक आंसर आ सकते हैं. तो वो हमने सारे कॉलम में लिख लिए. तो उन दोनों इवेंट्स के आंसर हम लिख लेंगे. वी विल राइट द आंसर ऑफ फर्स्ट इवेंट दैट वाज रेड डाइस, द आंसर्स ऑफ सेकेंड इवेंट दैट इज़ ब्लू डाइस. उसके आंसर हम रो और कॉलम में लिख लेंगे. हमेशा जब भी 2 इवेंट दे दिए जाए तो उसको रो और कॉलम में उसके आंसर्स लिख लें. एंड देन आफ्टर वी विल चेक दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन ही इज़ आस्किंग. In this question he is saying, you can see the sum, every time he is asking for the sum. तो अब हम इस possibility diagram पे क्या अप्लाई करेंगे, what the rule we will apply for this possibility diagram, because in all parts he is asking for the sum. So we will make the sum table. It means we will add up the values. Now how we will add the values, look this one, कैसे हम values को add करेंगे. See, from here we will check that this number will base on these 2 things. यहाँ जो भी आंसर आएगा, जहाँ मैं ये रेड सर्किल बना रहा हूँ, ये डिपेंड करेगा 2 पे. फर्स्ट, व्हाट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन, दैट वाज रेड डाइस. सेकेंडली इज डिपेंड ऑन द आंसर ऑफ सेकेंड वन, ब्लू डाइस. सो उसने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, 1 ये ऊपर वाला 1 प्लस 1 ये दोनों 1, ये मैं डिफरेंट कलर से लिख देता हूँ, दिस 1 एंड दिस 1, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे. तो 1 + 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2. इस तरह से हमने पहली वैल्यू लिख ली. इस 3 के लिए कौन सी 2 चीज़ें हैं जो कंसर्न है, इस 3 में आपके पास रो और कॉलम की क्या कॉम्बिनेशन आ रही है, ये फर्स्ट में से आंसर आपके पास आ रहा है 2 और सेकंड में आंसर आ रहा है 1, और हमें करना क्या है, ऐड. सो 2 + 1 विल बिकम 3, लाइक दिस वी विल राइट. सो इस तरह से हम पूरा टेबल फिल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू प्लस रूल, क्योंकि हमें सम के आंसर देने. नाउ आफ्टर दैट, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस टेबल वी विल कम बैक टू द पार्ट. अब हम पार्ट्स को चेक करेंगे, क्या पूछा जा रहा है, द सम इज़ 7. जब हमने ये टेबल बना लिया, आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि 7 आने की प्रॉबिलिटी क्या है. तो ये जो हमारा आंसर पोर्शन है, याद रहे इसमें रेड और ब्लू, डोंट काउंट रेड एंड ब्लू बिकॉज दीज आर द सैम्पल स्पेस. Only the answer part is this white part. So in this one, how many times 7 are present? Because he is asking for the first part, the sum is 7. So कितने answers हैं जिसमें 7 possible है? Now let's see, 1 2 3 4 5 6. तो total 6 times sum 7 हो सकता है. There are 6 possibilities that the sum of these 2 dices will be 7. तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, सम इज 7. यू कैन राइट द कंप्लीट वर्ड ऑल्सो. प्रोबेबिलिटी द सम इज 7 इज 1 2 3 4 5 6. और डिनोमिनेटर में हम क्या लिखते थे, वी हैव डिस्कस दिस थिंग दैट व्हाट वी विल राइट इन द डिनोमिनेटर इन अर्लियर पार्ट, दैट वी राइट द टोटल पॉसिबल आंसर. सो इस आंसर पोर्शन में कितने टोटल आंसर्स हैं, दीज आर 36 आंसर्स, 6 and 6. So total 36 answer है. So in the denominator we will write 36. So out of 36 answers, there are 6 possible answers in which the sum will be 7. So we write the probability that the sum will be 7 is 6/36. इस तरह से हम किसी का भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. Like this we can find any of the answer. In second one he asked the sum is less than 5. So for this one what you will do, you will find that how many sums are there which are less than 5. So we will find
1 2 3 4 5 6, only these are there which are less than 5. So again the probability that the sum is less than 5, and it's better to write the complete statement here instead of writing the short thing. So probability less than 5 is equal to, so I found that we have 6 numbers, 6 over 36, again the same answer there, right? He didn't use the word less than or equal to. If we will say less than or equal to, then we will include 5 as well. Now similarly, the sum is greater than or equal to 8. This time you have to include 8 as well. The sum is less than 8. So this time only you will mark those numbers which are less than 8. So like this you will write the probabilities of this possibility diagram. Let's move on with the further question. Let's start with some of the question from the exercise. Let's see in the first one. In this one you have a 2 coin. So in coin you know that only 2 answers are there. सिर्फ 2 आंसर होते हैं coin में, head और tail, इसलिए सिर्फ 2 right पे horizontal और 2 vertical आंसर हमारे पास मौजूद हैं. फर्स्ट थ्रो और सेकंड थ्रो के लिए सबसे पहले हम इस पॉसिबिलिटी डायग्राम को कंप्लीट करेंगे. सेम थिंग यहाँ कौन सा आंसर आएगा जो बेस करेगा टॉप पे और इस पे. सो फ्रॉम टॉप हेड, फ्रॉम साइड हेड. सो हेयर इन दिस वन व्हाट वी विल राइट हेड हेड. इस खाने में क्या लिखेंगे? फ्रॉम द टॉप यू विल राइट हेड, फ्रॉम हेयर यू विल राइट टेल, सो यू विल राइट हेड टेल. In this one from the top and from the hair both side you will get tail, so here you will write tail tail. Like this one you will complete your possibility diagram first of all, and then after we will come to the question part. The coin shows the same faces. So how many faces are there in which they are same? Head head and tail tail, and total answers are there. 4 total answers are there. So out of 4, 2 boxes are there in which you have the same answer. So same faces वालों की probability क्या हो गई? Complete statement लिखिएगा. Probability of the coin shows the same faces is equal to 2 over 4, like this. Now in the next part he is saying the coin both show heads. So in this one we have only one answer in which both heads are there. सिर्फ एक आंसर ऐसा है इन 4 आंसर्स में से जिसमें आपके पास both heads मौजूद हैं. Now again I rewrite, और वो है ये वाला, this one in which both show heads. You can see, आप देख रहे हैं कि इसमें पहली थ्रो से भी हेड्स आ रहा है और दूसरी थ्रो से भी हेड्स आ रहा है, यानी इसका आंसर जिसमें दोनों हेड्स आ रहे हैं एक है. तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी द कॉइन्स बोथ शो हेड्स इज ओनली वन इज देयर. सो फॉर दिस पार्ट वी विल राइट 1 ओवर हाउ मेनी टोटल आंसर्स आर देयर. हमारे पास 1 2 3 4 पॉसिबल आंसर हैं. सो वी विल राइट 4 हेयर एट द डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द प्रोबेबिलिटी इज 1 over 4. After that, in the next part he is asking there is at least one head. कम से कम एक हेड मौजूद हो. एटलीस्ट का मतलब अच्छे से समझिएगा. इसका मतलब क्या है कि एक हेड मौजूद हो. यहाँ मैं दोबारा इसे फिल कर लेता हूँ. हेड हेड, हेड टेल एंड टेल टेल. एटलीस्ट वन हेड. अब देखें कौन कौन से आंसर्स हैं इन चारों में से जिसमें एटलीस्ट वन हेड है. हाउ मेनी आंसर्स आर देयर इन विच एटलीस्ट वन हेड इज प्रेजेंट. एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि 1 हेड हो या 2 हेड हो, दोनों इस कैटेगरी में आएंगे. सो देखें इसमें एटलीस्ट 1 हेड है, यस. इसमें एटलीस्ट 1 हेड है, यस. और इसमें भी एटलीस्ट 1 हेड तो है, दोनों हेड हैं. सो वी विल काउंट एटलीस्ट 1 हेड इज प्रेजेंट. सो इन दिस सिचुएशन प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वी फाइंड दैट 3 पॉसिबल आंसर्स आर देयर in which at least one head is present. So what we will do, we will write 3 over total answers कितने हैं? total answers है 4. So इसकी probability आ जाएगी 3 over 4, like this. There is no head. अब जो next आपके पास है there is no head,
इसमें हम चेक करते हैं कि कितने आंसर्स हैं जिसमें हेड मौजूद नहीं है, नो हेड। सो एक ही आंसर आपके पास ऐसा है जिसके अंदर हेड मौजूद नहीं है, दोनों टेल टेल आ रहे हैं। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? द आंसर विल बी द प्रोबेबिलिटी देयर इज़ नो हेड इज इक्वल टू 1 ओवर, टोटल आंसर्स आर 4, सो 1 ओवर 4, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पर इस आंसर के मालूम होने के बाद कि एटलीस्ट इन विच नो हेड इज़ प्रेजेंट, लेट मी टेल यू अनदर मेथड बाय विच यू कैन फाइंड दिस एटलीस्ट क्वेश्चन। एक और मेथड जिसके ज़रिए आप ये एटलीस्ट क्वेश्चन मालूम कर सकते हैं। एटलीस्ट का मतलब कि तीनों में से कम एक में तो हेड मौजूद है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इन तीनों की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और दूसरा काम है ऐसा भी कर सकते हैं कि नो हेड की प्रोबेबिलिटी निकालें और उसे 1 में से माइनस कर दें। वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस इन फर्दर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। वहाँ आपको इसका एक्सप्लेन करूँगा हाउ यू कैन फाइंड एटलीस्ट 1 हेड, दिस वर्ड एटलीस्ट। नाउ हियर he says again 2 dice are thrown and the product, this time product is here। जैसे हमने एक एग्जाम्पल की थी above, 2 dice are thrown, तो 2 डाइस हैं, here dice number 1, here dice number 2। Similarly you will write these answer 1 2 3 4 5 6 for the first one, you will write the answer 1 2 3 4 5 6 for the second one, and this time in place of this plus sign you will write मल्टीप्लाई साइन हेयर। यहाँ आप मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बिकॉज इस इज प्रोडक्ट, और वहाँ आप सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। जस्ट लाइक यहाँ हमने ऐड किया था रो और कॉलम की वैल्यू। ये वैल्यू हमारे पास कैसे आई थी? बाय मल्टीप्लाइंग दिस 1 एंड दिस 1, बाय एडिंग दीज 2। अब कैसे आएगा आंसर? बाय मल्टीप्लाइंग दीज 2। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे फॉर दैट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 का टेबल इस तरह से आप प्रिपेयर करेंगे। ये एक टेबल मैंने बना के रखा है, इसमें वैल्यू फिल करते हैं। सबसे पहले यहाँ आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई विथ 1, 1 1 टाइम्स 1 यू विल गेट। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सेकेंड नंबर के लिए कौन से कंस्टेंट नंबर हैं आपके पास? 2 मल्टीप्लाई विथ 2 1 टाइम्स 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। फॉर थर्ड नंबर व्हाट यू विल डू? यू विल मल्टीप्लाई 3 विथ 1, 3 1 टाइम्स 3, लाइक दिस। सो इस तरह से आप इस वैल्यू को फिल कर लेंगे। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई 2 इस नंबर के लिए 1 2 टाइम्स 2। देन नेक्स्ट नंबर के लिए आपके पास है 2 मल्टीप्लाई विथ 2, 2 फ्रॉम हेयर, 2 फ्रॉम हेयर, मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, इट विल बी 4। सो इस तरह आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे। एंड देन आफ्टर द सेम थिंग एज इज आस्किंग द प्रोडक्ट इज 1। प्रोडक्ट मीन्स when you get multiply then what is the answer? So how many products are there in which you will get 1? तो इस पूरे टेबल में सिर्फ एक यही आंसर होगा जिसमें 1 आ रहा होगा, बाकी किसी जगह 1 आने का कोई चांस नहीं है। आप इसे कंप्लीट करके चेक कीजिएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? दैट फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज 1, यू विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ, ब्रैकेट में लिखेंगे द प्रोडक्ट इज 1 इज इक्वल टू, कितने आंसर्स थे टेबल में? 1 ओवर, टोटल आंसर्स कितने थे? 36, 1 ओवर 36, लाइक दिस। तो इस तरह से हम मालूम कर लेंगे इन तमाम की प्रोबेबिलिटी। उसी तरह टेबल में से चेक करेंगे जिस तरह हमने पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटीज़ चेक की थी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में आपके पास 2 स्पिनर्स दिए हुए हैं, 2 4-sided spinners are there, so 4 answers are there, numbered 1 to 4, उस पर 1 से 4 तक नंबर लिखे हुए। लेट्स सपोज कि ये आपके पास फर्स्ट स्पिनर है, इसको मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, दिस वन इज़ फर्स्ट स्पिनर। और ये आपके पास सेकंड स्पिनर है, और इसके रिजल्ट्स में यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो पहले स्पिनर्स के जितने पॉसिबल आंसर्स हैं, दोनों सेम स्पिनर्स हैं। अगर अलग अलग होते तो अलग अलग नंबर्स हम मेंशन कर देते, बट बोथ आर सेम। ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा ये सेम दिए जाएं,
यहाँ भी 4 हैं आंसर्स. पॉसिबल आंसर्स क्या हैं? 1 2 3 4. सो आई मेंशन हेयर 1 2 3 4. फॉर ग्रीन वन ऑल्सो इट्स मेंशन 1 2 3 4. सो फॉर ग्रीन 1 2 3 4. आई टुक दिस आंसर फ्रॉम हेयर 1 2 3 4. येलो स्पिनर के लिए 1 2 3 4. सो आई राइट 1 2 3 4 फॉर येलो स्पिनर. राइट. तो ये तो हमारा हो गया आंसर वाला पार्ट जिसमें हमने ये सैम्पल स्पेस लिखा है. अब यहाँ हम इसके पॉसिबल आंसर्स लिखेंगे. कौन सा है? हमें बनाना है पॉजिटिव टेबल. ये क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप कौन से वैल्यूज़ उसके अंदर मालूम करेंगे. शो दैट द पॉसिबल टोटल्स ऑफ द टू. आप देख सकते हैं हियर ही मेंशन टोटल. इफ यू विल से प्रोडक्ट इट मीन्स यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, बट हियर ही मेंशन द सम और टोटल, सो यू हैव टू मेक सम टेबल. सो अगेन 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5. Like this you will make 1 + 2 2, 1 + 2 3, 2 + 2 4, 3 + 2 5, 4 + 2 6, then 1 + 3 4 5 6 7, then 4 + 1 5 6 7 और 8. इन दोनों को हमने ऐड कर करके वैल्यूज़ निकाल ली. एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, अगर हमें ये वाला नंबर निकालना है प्लस, तो इसके लिए कौन कौन से नंबर्स को ऐड किया हमने इस नंबर को ऐड किया 3 और इस नंबर को ऐड किया. ये दोनों नंबर इसके साथ कंसर्न है. तो इस तरह से हमने इस टेबल को कंप्लीट किया. थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो. आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड comment is must. Tell me what next topic you want me to explain.